नमस्कार साथियों मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशंस लगातार एस्केलेट होती जा रही हैं। कोई भी पार्टी वहां पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल और यूएसए हो। ईरान के द्वारा लगातार रिटेलिएशन इजराइल और यूएसए की स्ट्राइक्स का किया जा रहा है। ईरान के द्वारा यहां तक भी कहा गया है कि अब हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। अब तक तो हम बदले की कार्रवाई कर रहे थे, अब हम कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स इजराइल और यूएसए के ऊपर करने वाले हैं। इसके अलावा ईरान ने काफी टाइम से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तो ब्लॉक किया ही हुआ है। काफी सारे देशों पर उसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और पूरे विश्व के अंदर एनर्जी सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। अब इसी बीच यहाँ पे एक खबर निकल कर आती है कि ईरान के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जितने भी शिप्स पास होंगे, जिनको ईरान के द्वारा परमिशन दी जा रही है, वो शिप्स तभी पास हो पाएंगे जब उनका पेमेंट डॉलर के अंदर ना किया जाकर युआन के अंदर किया जाएगा। अब ये काफी बड़ी चीज है। यदि ईरान के द्वारा इस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई ऑयल की काफी ज्यादा और प्रभावित होने वाली है। फिलहाल के लिए तो टेंशंस काफी ज्यादा चली रही है। ऑयल बेचने में, शिपमेंट्स को पास होने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और यदि ये चीज ईरान के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है तो काफी ज्यादा इसका प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। किस तरीके से पड़ेगा, इसका फायदा किसको हो रहा है, चाइना किस प्रकार से फायदा इस पूरे मैटर में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखो कि वॉर जो लड़ा जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा है, ईरान की धरती पर लड़ा जा रहा है। आसपास के जो यूएसए के बेसेस है मिडिल ईस्ट में, उन पर लड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो वॉर है वो सुपर पावर्स के बीच की लड़ाई है। चाइना, रशिया एक तरफ आपको दिखाई देंगे जो इस पूरे वॉर का कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स है जिसमें आपको यूएसए और इजराइल जैसे देश दिखाई दे रहे हैं। यूएस वेस्टर्न पावर्स के बीच कहीं ना कहीं मतभेद है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ऐसी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा वॉर है ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच में और चाइना कहीं ना कहीं पैसिवली इस वॉर का काफी ज्यादा फायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी चीज की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि इस पूरे वॉर से चाइना किस प्रकार से बेनिफिट कर रहा है। तो इसी चीज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है चाइना की पोजीशन को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता कर जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की लोकेशन आप सभी को अब तक पता चल चुकी होगी। यही है वो जगह जिसकी वजह से पूरे विश्व में इस वक्त तबाही मची हुई है। यहाँ पे ईरान के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया है। इस क्षेत्र से किसी भी तरीके की ऑयल सप्लाई यदि होगी तो वो ईरान की परमिशन से ही होगी। इस प्रकार की बात आईआरजीसी के द्वारा कही गई है, उसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए एक जो खबर ये निकल कर आई है कि ईरान कंसीडर कर रहा है कि यहां से जितना भी ऑयल सप्लाई किया जाएगा उसका पेमेंट युआन में होगा, मतलब चाइना की करेंसी में होगा, तभी यहां से शिपमेंट्स को पास किया जा सकता है। अदरवाइज डॉलर में पेमेंट यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आप देखो कि जितना भी इस वक्त ऑयल सप्लाई होता है वो सबका सब डॉलर के अंदर होता है, जिसको पेट्रो डॉलर कहा जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए चाइना की करेंसी को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस पूरे वॉर से कहीं ना कहीं चाइना काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप देखो कि चाइना डायरेक्ट फाइट के अंदर है भी नहीं, तब भी चाइना इस वॉर से फायदा उठा रहा है। जिस प्रकार से रशिया का फायदा हो रहा है ना, रशिया अपना ऑयल बेच बेच के काफी सारा पैसा बना ले रहा है इस वॉर से। इसी तरीके से चाइना को आप देखो कि डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है ईरान की तरफ से। ईरान के ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना ही है और ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस यूएसए ने लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी चाइना के द्वारा ईरान से ऑयल इंपोर्ट किया जाता रहा है। इसी वजह से ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉक होने के बाद भी चाइना के शिप्स को सबसे पहले पासेज प्रोवाइड करवाए गए। इवन आईआरजीसी के द्वारा भी चाइना के जो शिप्स है ना, उनको गार्ड करते हुए आगे तक छोड़ा जा रहा था कि भाई इनके शिप्स को कुछ नहीं होना चाहिए, इनके शिप्स, इनके यहाँ से जो जितना भी ऑयल जा रहा है वो यहाँ पर जाता रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान भी चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइना सबसे ज्यादा ऑयल ईरान से खरीदता है, तो चाइना, ईरान की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। इस वजह से दोनों देशों का यहाँ पर आपस में आपसी फायदा हो रहा है। दूसरी चीज, चाइना के द्वारा अपनी करेंसी युआन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देखो कि ईरान के द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है किसके प्रभाव में आके लिया जा रहा है। यूएसए से तो उनकी दुश्मनी है ही, यूएसए के प्रभाव को तो वो भी कम करना चाहता है, लेकिन चाइना भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से यूएसए के स्टेटस को, यूएसए के सुपर पावर के स्टेटस को लगातार चैलेंज करता रहा है। इसलिए ही चाइना को रिविजनिस्ट पावर बोला जाता है, संशोधनवादी शक्ति बोला जाता है, जो कि स्टेटस को चैलेंज करता है, जो यथा स्थिति है उसको चैलेंज करता है, यूएसए की पावर को चैलेंज करता है। तो चाइना के द्वारा अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने की कोशिश, यूएसए के प्रभुत्व को चैलेंज करने की कोशिश की जाती रही है।
और यूएसए के प्रभुत्व को यदि चैलेंज करना है तो सबसे पहले आता है डॉलर, जो कि पूरे ग्लोबल ट्रेड की करेंसी है, उसको चैलेंज किया जाए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो डॉलर है ना, इसमें ऑयल का व्यापार 1970 से हो रहा है। सऊदी अरब की यूएसए के साथ एक डील हुई थी कि जितना भी ऑयल बेचा जाएगा वो डॉलर के अंदर ही बेचा जाएगा। बाद में काफी सारे जितने भी मिडिल ईस्ट के देश है ना, उन्होंने इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया और जो ऑयल का व्यापार है वो डॉलर में होना शुरू हो गया। और जितना भी ऑयल डॉलर के अंदर बेचा जाता है उस डॉलर को पेट्रो डॉलर बोला जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए जितना भी वर्ल्ड के अंदर ऑयल सप्लाई होता है, जितना भी ऑयल का ट्रेड होता है, वो पूरी तरीके से डॉलर के अंदर किया जाता है, मैक्सिमम डॉलर के अंदर किया जाता है और यहीं से डॉलर का प्रभुत्व बना हुआ है। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं इसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको यह भी पता होगा कि फिलहाल के लिए जो ब्रिक्स है ना, जिसका पार्ट चाइना भी है, इंडिया भी है और फिलहाल के लिए ईरान को भी इसका पार्ट बनाया गया है। आप देखो कि हाल फिलहाल में ईरान भी इसका मेंबर बना है। ब्रिक्स भी स्टार्टिंग से ही कोशिश कर रहा है कि डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी लॉन्च की जाए। तो यहाँ पे इन सभी देशों की यदि बात की जाए तो इसमें भी चाइना अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करता है, अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और चाइना की करेंसी फिलहाल के लिए तो देखो इतनी स्टैंडिंग नहीं रखती है, लेकिन चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि डॉलर के प्रभुत्व को, डॉलर के डोमिनेंस को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाए। और ये जो फिलहाल के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान का, उससे चाइना को कहीं ना कहीं ये मौका मिल जाता है। दूसरी चीज, चाइना का फायदा किस तरीके से हो रहा है कि यूएसए का ध्यान फिलहाल के लिए भटक गया है। यूएसए फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर व्यस्त है, नहीं तो जो यूएसए का ध्यान भी है ना, वो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर रहा करता था। चाइना साउथ चाइना सी के अंदर क्या कर रहा है, चाइना की ईस्ट चाइना सी में क्या एक्टिविटीज है, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर क्या एक्टिविटीज है, ताइवान को लेकर चाइना क्या क्या काम कर रहा है, ये सारी चीजों पर यूएसए लगातार नजर बनाए रखता था। लेकिन फिलहाल के लिए यूएसए व्यस्त हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। उसी बीच चाइना अपना ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी के अंदर डोमिनेंस लगातार बढ़ाता जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ये खबर निकल कर आती है कि 1000 ऑफ चाइनीज बोट्स मास एट सी, काफी सारी हजारों चाइना की नावें एक साथ इकट्ठी होती है ईस्ट चाइना सी के अंदर। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाइना एक रीजनल क्राइसिस को, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, अपनी पावर को असर्ट करने की इस क्षेत्र के अंदर कोशिश कर रहा है। इस एरिया के अंदर आप सभी जानते हैं कि ताइवान के साथ, जापान के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट चाइना का रहता है। जापान के साथ सेनकाकू या फिर डियायू आइलैंड जिनको बोला जाता है, उसको लेकर चाइना लगातार विवाद के अंदर आता है। इसके अलावा ताइवान को अपना हिस्सा चाइना के द्वारा बोला जाता है, वो वन चाइना पॉलिसी है चाइना की, स्टार्टिंग से ही उसको क्लेम चाइना के द्वारा किया जाता है। तो इस एरिया में अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए चाइना के द्वारा आए दिन किसी ना किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रहती है। अपनी मिलिट्री असर्टिवनेस चाइना के द्वारा यहाँ पर दिखाई जाती है और इस पर लगातार यूएसए नजर बनाए रखता है। लेकिन फिलहाल के लिए यूएसए व्यस्त हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर और चाइना यहाँ पर अपनी आपको बदमाशी करने में लगा हुआ है। अपनी मिलिट्री असर्टिवनेस, अपनी दादागिरी यहाँ पे चाइना के द्वारा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो युआन है ना, इसको ग्लोबल करेंसी बनाना, ग्लोबल ट्रेड की करेंसी बनाना या फिर ऑयल का ट्रेड युआन के अंदर करना फिलहाल के लिए कितना डिफिकल्ट है। चाइना के द्वारा युआन को पुश तो किया जा रहा है, ईरान के द्वारा भी युआन में ट्रेड करने की बात कही जा रही है, लेकिन डॉलर को पूरी तरीके से रिप्लेस करना नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। हालांकि चाइना लगातार जब प्रयास करता रहेगा तो आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा जब डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज युआन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितना भी सिस्टम है ना, आप देखो जितना भी ट्रेड फिलहाल के लिए हो रहा है उसमें से मैक्सिमम 90% 90 to 95% ट्रेड किसके अंदर होता है, डॉलर के अंदर होता है। जितने भी मेजर बेंचमार्क है, ब्रेंट क्रूड है, वेस्ट टेक्सास ऑयल है, सबके सब डॉलर के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम है, वो भी किसके अंदर काम करता है, यूएसए बेस्ड सिस्टम के अंदर काम करता है। इसके अलावा चाइना खुद डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है। फिलहाल के लिए चाइना जितना भी ऑयल ईरान से खरीदता है उस सबकी पेमेंट भी तो डॉलर के अंदर की जाती है। जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है ऑयल के अलावा और जो भी ट्रेड है वो डॉलर के अंदर ही चाइना के द्वारा भी किया जाता है। तो ग्लोबल ट्रेड को एकदम से इस तरीके से बाईपास नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए चाइना के द्वारा पुश जरूर किया जा रहा है, अपना फायदा जरूर देखा जा रहा है, कोशिश जरूर की जा रही है कि फिलहाल के लिए जो मौका है उसको भुना लिया जाए, युआन को थोड़ा सा पुश दे दिया जाए ईरान के सहारे से। लेकिन पूरी तरीके से डॉलर को रिप्लेस करना आने वाले भविष्य के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही यूएसए के साथ किसी भी प्रकार का कन्फ्रंटेशन चाइना का हो, ये चाइना नहीं चाहता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी इसकी कर रहे हैं कि चाइना को किसी तरीके से वॉर में खींच लिया जाए। आप सभी ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए काफी सारे देशों से बोला गया कि आप अपने वॉरशिप यहां पर भेजो। इसमें देखो यूके है, चाइना है, जापान है, इन सभी देशों को यूएसए के द्वारा कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में यूएसए की हेल्प करो,
यहाँ पर अपने वॉरशिप्स भेजो। लेकिन यहाँ पे चाइना का रिस्पॉन्स ये निकल कर आता है कि फिलहाल के लिए दोनों पार्टीज को रेस्ट्रेन रखना चाहिए, मिडिल ईस्ट के अंदर सीज फायर के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पीस बनाए रखनी चाहिए। तो चाइना कहीं से भी डायरेक्टली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए चाइना का ग्रोथ पर फोकस है, वॉर पर फोकस नहीं है। ये जो महाराज है इनको वॉर से ही लेना देना है। हर जगह कहते हैं शांति की बात लेकिन करवाते हैं वॉर। अब यहाँ पे देखो आगे आने वाले समय में होने वाला क्या है। यदि इस प्रकार से युआन को रिप्लेस करने की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट डॉलर पर पड़ेगा। डॉलर यदि मार्केट के अंदर ज्यादा आ जाता है, डॉलर की सप्लाई ज्यादा आ जाती है तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं वीक होने लगेगी। और डॉलर की यदि वैल्यू वीक होती है तो जितना भी इन्वेस्टमेंट डॉलर के अंदर है उसको कहीं ना कहीं डॉलर से खींचकर अदर एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर अदर जितने भी एसेट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा बजाय कि डॉलर के। इसके अलावा आप देखो कि यूएसए के अंदर महंगाई बढ़ने की भी संभावना है। यदि डॉलर की सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा बढ़ती है तो फेड रेट्स यहाँ पे टाइट हो सकती है। तो इसका सीधा इंपैक्ट यूएसए के जो नागरिक हैं, आम नागरिक, उनके ऊपर पड़ेगा। और आने वाले समय में यूएसए के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिका की जनता यदि इस प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाले डिसरप्शंस की वजह से महंगाई से परेशान होती है तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा मिड टर्म इलेक्शन पर भी दिखाई देगा। तो आने वाले समय में क्या चीजें होती हैं, क्या ईरान के द्वारा इस प्रकार का डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन किस प्रकार से आगे बढ़ती है, ये सारी चीजें आने वाले समय में देखने की बात होगी। अपडेट्स के साथ आपके साथ चीजें डिस्कस की जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दे। अपना जो भी ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताकर जाएं। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।